Hello everyone. In this video we will read the 7th chapter of class 10th English and the title is The Necklace. Necklace we all know हार, that not a defeat वाला हार, गले में पहनने वाला हार. So Matilda is invited to a grand party. Matilda को एक grand party में बुलाया गया है. उसके पास beautiful dress तो है but has no jewelry. शी बोरोज अ नेकलेस, वो नेकलेस लेती है अपने एक फ्रेंड से एंड लूजेज इट, और खो देती है. वॉट हैपन्स देन, उसके बाद क्या होता है, दैट इज द थिंग विच वी विल रीड इन द स्टोरी. नाउ रीड एंड फाइंड आउट. जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लोजिल एंड व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा अपसेट क्यों रहती है, हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती है, और उसका हस्बैंड कैसा है, इस मैडम लौजिल का हस्बैंड कैसा है. नाउ लेट्स रीड. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी. वो उन खूबसूरत लेडीज में से एक थी जो शायद किस्मत की गलती से ऐसे फैमिली में जन्म ले लेती हैं, इनटू फैमिली ऑफ क्लर्क्स. शी हैड नो डाउरी, उसके पास देने को ना तो धन या दहेज था, कोई आशा नहीं थी, और उसके पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था जो कि उसे लव किया जाए, और एक मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई भी कारण नहीं था जो कि खूबसूरत होने के बावजूद भी कोई रिच या कोई डिस्टिंग्विश्ड, कोई विशेष इंसान उससे शादी करने की सोचे भी. शी वॉज ओनली ब्यूटिफुल बट शी वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, मीन्स अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली. शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो हालांकि साधारण तो थी, साधारण लाइफस्टाइल ही जीती और रहती भी, लेकिन वो हमेशा अनहैप्पी रहती, क्योंकि उसकी शादी भी जो हुई थी वो एक क्लर्क से हुई थी जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वर्क किया करता. तो वो बड़ी बुरी तरह से सफ़र करती इस कारण. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. उसे हमेशा लगता कि उसका जन्म डेलिकेसीज के लिए हुआ था, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए हुआ था और लग्जरीज के लिए हुआ था. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. वो इन सभी चीज़ों पे टॉर्चर होती, गुस्सा होती जब भी वो अपने फ्लैट, अपने अपार्टमेंट को देखा करती. जब वो seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted saying, "Oh, the good pot pie." I knew nothing better than that. She would think of elegant dinners of shining silver, say nothing of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब वो एक ऐसी लेडीज थी जिसे सिर्फ ऐसी ही चीज़ें पसंद थी. कैसी चीज़ें? तो फ्रॉक्स, ज्वेल्स, एक्सक्विजिट फूड, मार्वेलस डिशेस, मतलब मार्वेलस बर्तन में सजाए अच्छे अच्छे व्यंजन, यही उसे पसंद थे. तो जब वो बैठी होती अपने डिनर टेबल पे अपने हस्बैंड के साथ, और जैसे ही वो ग्लासेस को अनकवर करता उसका हस्बैंड, तो वो उसका हस्बैंड कहता, ओह द गुड पॉट पाई, जबकि उसका रीज़न होता आई नो नथिंग. तो जब वो कह रहा होता कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, देन शी वुड जस्ट थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर. तो उसे चांदी के बर्तनों में खाने की याद आ रही होती. While we see that his husband was a contented man, this girl, this lady is always unhappy. She had a rich friend. अब इससे भी बुरी बात कि उसकी एक रिच फ्रेंड थी, एक स्कूलमेट, कॉन्वेंट में ही थी, जिसको वो ज़्यादा पसंद नहीं करती उसके पास जाना. उसे इतना दुख होता जब भी वो वहाँ से वापस आती. शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. वो सारे दिन रोते रहती निराशा में और दुख के कारण. एक शाम की बात है जब उसका हस्बैंड खुश होकर के अपने हाथों में एक बड़ा सा एनवेलप लेकर आया, और वह कहता है कि हियर ही सेड
तुम्हारे लिए कुछ है, हियर इज समथिंग फॉर यू। व्हाट इज दैट? शी क्विकली ड्रॉ आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। उसने एक प्रिंटेड कार्ड निकाला जिसमें लिखा था कि ये कार्ड द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैम जॉर्ज रॉम्पेन्यू के द्वारा लिखा है, के द्वारा दिया गया है। टू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लोजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस। मतलब ये उन दोनों के लिए एक इनविटेशन कार्ड था। तो खुश होने के अलावा, खुश होने के बजाय, जैसे ही उसके हस्बैंड ने, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद की थी, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। तो ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे इससे क्या लेना देना, इस इनविटेशन कार्ड से मुझे क्या लेना देना। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। लेकिन मुझे तो लगा कि तुम इससे खुश होगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। लेकिन ये एक अच्छा मौका है और एक बेहतरीन मौका है। हर कोई चाहता है ऐसी पार्टीज़ में जाना एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट। और मैं बता दूँ ये काफ़ी सेलेक्टिव लोगों के लिए है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। यहाँ वहाँ पे तुमको ऑर्डिनरी लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ पे सारे ऑफिस के और ऑफिसर्स ही मिलेंगे। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई। वो उसकी तरफ बिल्कुल परेशान आंखों से देखती है, झुंझलाई आंखों से देखती है और डिक्लेयर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ओकेजन पे क्या पहनूंगी? व्हाट डू आई सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। अब उसके हस्बैंड ने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। वो बिल्कुल, ही स्टैम्ड, बिल्कुल चौंक उठा। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर? क्यों क्यों जो तुम जो ड्रेस पहनकर थिएटर जाती हो वो तो ठीक ही है। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल मूर्ख सा खड़ा रहा कि क्या हो गया ये, जब उसकी वाइफ रो रही होती है। ही स्टैमर्ड, वो दोबारा जोर देकर बोलता है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर? बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। काफ़ी मशक्क़त के बाद, वायलेंट एफर्ट, काफ़ी मशक्क़त के बाद वो खुद के चिढ़न, वो खुद की कुढ़न को रोकती है, कंट्रोल करती है और काम वॉइस में बोलती है, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गालों को पोंछते हुए, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, इसीलिए मैं इस अफेयर में जाऊंगी भी नहीं। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। इस कार्ड को अपने किसी कलीग को दे दो, अपने किसी सहकर्मी को दे दो, अपने किसी सहकर्मी को दे दो जिसकी वाइफ के पास बेटर फिटेड हो, मतलब जिसके पास ज़्यादा बेहतर कपड़े हों। ही वॉज ग्रीव्ड, उसे काफ़ी दुख हुआ, बट आंसर्ड, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? एक सुटेबल कॉस्ट्यूम की कॉस्ट कितनी होगी? समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसा जो कि बाकी ओकेजन्स पे भी वर्क कर सके। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग इट विद एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल। अब वो किसी ऐसे प्राइस के बारे में सोच रही है कुछ सेकेंड्स के लिए जिसे कि उसका हस्बैंड, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी कम खर्चीला है, काफ़ी ज़रूरी पे खर्च करने वाला इंसान है, वो बिना चौंके बिना डरे दे पाए। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली, मैं तो एग्जैक्टली नहीं कह सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। लेकिन मुझे लगता है कि 400 के आसपास फ्रैंक्स लगेंगे। ही टर्न अ लिटिल पेल, वो हल्का तो बेचारा, उसके चेहरे की रंगत उड़ चली। For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. वो थोड़ा परेशान तो हुआ क्योंकि उसने इतने ही पैसे जमा किए थे अगले समर आने वाले पार्टीज के वक्त, जब वो हंटिंग में जाया करता अपने दोस्तों के साथ, जो कि लाक्स इज अ बर्ड। तो संडे को वो पार्टीज के दौरान इस लार्क बर्ड को शूट करने जाने की सोच रहा था। हालांकि ही आंसर्ड, कोई बात नहीं, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। अब ड्रेस तो खरीद लिया। अब वी डिडंट फाइंड आउट व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लोजल।
अब क्या परेशानी है उन्हें एंड हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, और अब ये परेशानी कैसे सॉल्व होती है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, बॉल मीन्स वही पार्टी का डे आ चुका है, और मैम लूजल आज फिर उदास हैं, सीम्ड सैड, डिस्टर्ब, परेशान हैं, चिड़चिड़ा चुकी हैं। नेवरदलेस, हालांकि उनका ड्रेस तो हालांकि बिल्कुल तैयार है, उनके हस्बैंड ने कहा भी है कि वो इवनिंग में आएंगे। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या बात है तुम्हारे साथ, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, तुम पिछले 2-3 दिनों से बड़ा अजीब व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, वो रिस्पॉन्ड करती है, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, मैं तो परेशान हूँ, मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ, खुद को सजाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं बिल्कुल गरीब सी दिखूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं तो इस पार्टी में जाना पसंद ही नहीं करूंगी। ही रिप्लाइड, वो रिप्लाई करता है, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक, तुम नेचुरल फ्लावर्स ट्राई कर सकती हो, इस सीजन में तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थी, वो समझ नहीं पाई। नो, शी रिप्लाइड, यहाँ पर इससे ज़्यादा बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, टू हैव अ शैबी एयर इन मिस्ट ऑफ रिच वुमेन, उन रिच वुमेन के बीच ये फ्लावर्स, ऐसा तो कुछ अच्छा मुझे लग ही नहीं रहा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। तभी उसका हस्बैंड चिल्ला उठता है, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, जाओ अपने फ्रेंड के पास, मैम फ्रॉस्टियर के पास, और उनसे कुछ ज्वेल्स मांगो, उधार ले लो। तो वो बिल्कुल खुशी में कह उठी, सही बात है, इट्स ट्रू, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो सोचा ही नहीं था इस बारे में। अगली सुबह वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है और रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अपनी पूरी कहानी सुनाती है। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज माय डियर, वो अपने अलमीरे से बड़ा सा नेकलेस सेट लाती है, ज्वेल केस लाती है, और कहती है कि जो चुनना हो उसे चुन लो। शी सॉ एट फर्स्ट साइट सम ब्रेसलेट्स, सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखा, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप। फिर उसने देखा कि एक वेनिस का क्रॉस जो कि गोल्ड और ज्वेल्स से बना था, उसमें अच्छी खासी कारीगरी भी थी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने आईने के सामने ज्वेल्स को ट्राई भी किया, थोड़ी हिचकिचाई भी, बट कुड नीदर डिसाइड, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि भला क्या पहने और क्या छोड़े। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं? वाई यस, हाँ बिल्कुल है, तुम खुद देख लो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि तुम किससे खुश होगी, तुम्हें जो चाहिए सो ले लो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, तो उसने देखा एक काले से संदूक में एक डायमंड नेकलेस पड़ा हुआ है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने इसे बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटेटिक, उसकी खुशी का तो कोई अंत ही नहीं था। जैसे ही उसने गले के सामने अपने उस हार को लगाया तो ऐसा लगा जैसे मानो उसकी खुशी का कोई अंत ही ना हो। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम मुझे सिर्फ ये दे सकती हो, सिर्फ यही वाला नेकलेस? वाई यस सर्टनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। देन शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasure. पहले तो वो अपने दोस्त के गले मिलती है और फिर उस ट्रेजर, उस खजाने के साथ चल पड़ती है। अब पार्टी का दिन आ चुका है। मैम ल्यूजिल आज एक ग्रेट सक्सेस है, उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे खूबसूरत है, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फन ऑफ जॉय। वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब उसे देख रहे हैं, उससे उसका नाम पूछ रहे हैं और उसके साथ रहना भी चाह रहे हैं। शी डांस्ड विथ इंथुजियाज्म, और वो खुद को प्रेजेंट भी कर रही है, वो सबके साथ खुशी खुशी डांस भी कर रही है पूरे उत्साह के साथ। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, इंटॉक्सिकेटेड मीन्स भरा होना, बिल्कुल, तो वो खुशी से बिल्कुल भरी हुई है। थिंकिंग ऑफ नथिंग, उसे कुछ और सूझ नहीं रहा, बट सिर्फ यही एडमिरेशन, यही तारीफें उसे पसंद आ रही हैं। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट,
ये एक ऐसी बात थी जैसे कि उसकी लाइफ का बेस्ट टाइम चल रहा हो। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब वो 4 बजे के आसपास अपने घर को जाती है। हर हस्बैंड हैड बिन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलन्स सिंस मिडनाइट। अब जब वो पार्टी को एंजॉय कर रही होती है तो उसका हस्बैंड एक सैलन में रेस्ट कर रहा होता है, एक रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहा होता है। वहाँ पे 3 और भी जेंटलमैन थे जिनकी वाइफ्स अभी भी एंजॉय कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with elegance of the ball costume. उसने अपने shoulders पे उन wraps को, wraps is the type of fur like dupatta that the British or the Western ladies used to wear, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वो उसे अपने कंधे पे रख लेती है। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs। वो नहीं चाहती थी कि उसे बाकी औरतें भी देखें क्योंकि उनके पास तो काफ़ी लेविश, काफ़ी रिच फर्स थे, जबकि इसका जो रैप था वो उतना बेहतरीन क्वालिटी का नहीं था। लाउजल डिटेन्ड हर। लाउजल ने उसे कहा, वेल सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। मैं एक कैब बुलाने जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन वो नहीं रुकी और क्योंकि उसे उन लेडीज से दूर भागना था तो वो बिल्कुल उतर कर चल पड़ी। When they were in the street, they found no carriage। जब वो सड़क पे आ चुके थे तो उन्हें कोई भी बग्घी नहीं मिल रही थी। And they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance। और तब वो लोग बुलाने लगे एक कोचमैन को जो कि काफ़ी दूर था उनसे। They walked along toward the river, hopeless and shivering। वो लोग नदी के साथ साथ चलते जा रहे थे बिल्कुल निराशा में, क्योंकि कोई बग्घी तो मिलने वाली थी नहीं और दोनों काँप रहे थे। फाइनली उनको एक पुराना कैरेज मिला जैसा कि पेरिस में मिलता है आफ्टर नाइटफॉल। यह उन्हें ले गया उनके डोर तक, एज फार एज देयर डोर, एंड दे वेंट वेरीली। और दोनों थके हारे अपने अपार्टमेंट। सब कुछ खत्म हो गया था उनके लिए और ऑन दिस पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। अब उसे याद आया कि कल सुबह 10 बजे उसे वापस ऑफिस पहुंचना है। उसने रैप हटाया, वो दुपट्टा अपने कंधे से हटाया, एंड द शोल्डर्स बिफोर द ग्लास। और जब उसने कंधे को देखा ग्लास में, फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन द ग्लोरी, जब वो अपने आप को उसी खूबसूरती में दोबारा से देखना चाहती थी, तो शी अटर्ड अ क्राई, वो चिल्ला उठी। उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था। उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था। नाउ व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लूजल डू नेक्स्ट? अब वो दोनों क्या करेंगे? हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? वो नेकलेस को कैसे चेंज करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं? दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू सी इन द लैटर पार्ट ऑफ द स्टोरी। लाउजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड। अब लाउजल जो कि अभी अभी तो बेचारा थका हाड़ा अपने कपड़े उतार कर सोने जा ही रहा था, वो चिल्लाता है, व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया? वो उसकी तरफ एक्साइटमेंट में घूमी और कहती है, आई हैव नो लॉन्गर हैव मिसेस मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस। मैंने मैम फॉरेस्टर्स के नेकलेस को खो दिया। ही अरोज इन डिसमे। वो बिल्कुल अफसोस में कहता है, व्हाट, हाउ इज दैट, ये कैसे हो गया? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। और उन्होंने कपड़े के सारे फोल्ड्स में देखा। फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, क्लोक मीन्स जो कपड़ा जो कंधे से झूलता रहता है कदमों तक, दैट क्लोक, लाइक अ मैजिशियंस क्लोक। एंड इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। उन्होंने हर जगह ढूंढा, पॉकेट में भी ढूंढा, लेकिन उन्हें ये नहीं मिला। वो पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारे पास था जब उस मिनिस्टर के घर से हम वापस आए? सो यस, आई फेल्ट एज वी केम आउट। हाँ, मुझे महसूस हुआ जब हम बाहर निकले। बट तुमने इसे स्ट्रीट पे गिराया हो तो हमने सुना ज़रूर होता। ये ज़रूर कैब में रह गया होगा। हाँ, ये पॉसिबल है। तो क्या तुमने उसका नंबर नोट किया? नहीं। और क्या तुमने नोटिस किया कि वो क्या था? नो। दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल बुझे हुए चेहरे, अटरली कास्ट डाउन फेसेस, बुझे हुए से एक दूसरे को देख रहे हैं। फाइनली लौजल ने दोबारा से कपड़े पहने। वो कहता है, मैं जा रहा हूँ उसी ट्रैक पे
जहाँ से हम लोग पैदल ही आ रहे थे, देखने की शायद ये मुझे मिल सके। और वो चला जाता है। शी रिमेंड नाउ 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 सॉरी सॉरी फॉर दिस ट्रबल। हाँ, सो शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड। और वो अपने इवनिंग गाउन में ही रह गई। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सोने को जा सके। अब 7 बजने को हैं, उसका हस्बैंड वापस आता है। उसे कुछ नहीं मिला। ही हैड फाउंड नथिंग। वो पुलिस के पास जाता है, कैब ऑफिसर्स के पास जाता है, एक एडवर्टीजमेंट भी देता है ताकि अगर किसी को मिले तो उसे वो रिवार्ड दे सके। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment। पूरे दिन वो आश्चर्य से चौंक कर बैठी रही, बिल्कुल बदहवास सी, क्योंकि ये एक भयानक भूल थी। लॉज़ेल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। जब लॉज़ेल शाम को घर आता है तो उसका भी चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिल पाया था। He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired." वो कहता है कि अपने फ्रेंड को लिखो, एक लेटर लिख दो कि तुमसे उस नेकलेस की जो कील होती है जिसमें नेकलेस को बांधा जाता है वो खो चुका है और तुमने इसे रिपेयर को दिया है। दैट विल गिव अस टाइम। इससे हमें कुछ समय मिलेगा। तो उसने उसने जैसा सुना वैसा ही लिखा। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद जब उन्होंने सारी उम्मीद खो दी तो लॉज़ेल कहता है कि जो कि 5 साल बड़ा है, वो डिक्लेयर करता है, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। हमें इस ज्वेलरी के बदले उन्हें तो ज्वेलरी देनी ही होगी। इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक वन दे हैड लॉस्ट। तभी जाकर उन्हें एक ज्वेलरी शॉप में ठीक वैसा ही डायमंड सेट मिलता है जो कि इन्होंने खोया था, लेकिन इसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स और ये उन्हें 36,000 फ्रैंक्स की कीमत पे मिल पाया। अब लॉज़ेल के पास 18,000 रुपये थे जो कि उसे फादर से मिले थे। बाकी पैसे उसने उधार लिए। ही मेड रूइनस प्रोमिसेस। उसने खुद को बर्बाद करने लायक प्रोमिसेस की। मतलब उसे पता था कि ये प्रॉमिस उसे खुद ही बर्बाद करेगी। बट ही हैड नो ऑप्शन। टुक मनी फ्रॉम असरर्स, कर्ज देनदारों से, लेंडर्स से, सभी से उसने कर्ज लिया। तब वो जाता है उस नए नेकलेस को मर्चेंट के काउंटर से लेकर 36,000 फ्रैंक्स की कीमत पे। जब मैम लॉज़ेल को वो वापस मिलता है और वो उन्हें देती है मैम फ्रॉस्टियर को, द लैटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। तो वो बिल्कुल उन्हें ठंडे आवाज़ में कहती है, बिल्कुल नाखुश सी, कि तुम्हें ये पहले ही वापस कर देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत शायद हो सकती थी। अब now here we have seen that they have lost the original one. They have lost some diamond necklace and they have replaced it with a necklace of about 36,000 francs. Now let's see what happens next in the story. Ma'am Forestier did not open the jewel box as Ma'am Lowell feared she would. मैम फॉरेस्टियर उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोलती हैं जैसा कि मैम लॉज़ेल ने सोचा था कि अगर वो खोलेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसमें क्या रखा है। तो उसे क्या कहना चाहिए? अगर वो देखेंगी तो वो क्या कहेंगी कि क्या वो कोई रॉबर है? मैम लॉज़ेल अब जानती थी हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब उन्हें जीवन की समझ आ रही थी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली। हालांकि उन्होंने जीवन के इस टेस्ट का भी बड़ी ईमानदारी से सामना किया, बिल्कुल बहादुरी से सामना किया। अब ये बहुत ज़रूरी था कि उस कर्ज को चुकाया जाए, लेकिन वो इसे चुकाएगी। उन्होंने अपनी मेड को काम से हटाया, उन्होंने अपना घर बदला और अपना घर एक छोटे से कमरे में, एटिस इज़ यूजुअली द स्टोर रूम बिलो द स्टेयर्स ऑफ अ बिग अपार्टमेंट और अ बिग हाउस। तो उसने ऐसा कोई छोटा सा कमरा ले लिया जो कि कम कीमत पे मिल सके। अब द लेडी हु
does not want to cook food, who did not want to cook food, now gets in the kitchen. उसने किचन के बोरिंग वर्क्स को सीखा, उसने बर्तन धोना शुरू किया, वो खुद से ही कपड़े धोती, धूल भरे कपड़े धोती, अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े धोती, बर्तन धोती, जो कि और उसे फिर सुखाने को भी रखती. शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर. वो हर दिन स्ट्रीट में भी जाती, जो पहले कभी नहीं जाया करती थी, आज उसे स्ट्रीट में जाना पड़ रहा था पानी तक ढोने को. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ. एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल शी वेंट to grocers, the butchers and the fruiterers with her basket on her arm. और किसी भी ऑर्डिनरी लेडी की तरह वो अब बुचर शॉप पे भी जाती, फल वाले के पास भी जाती और दुकानदार के पास भी जाती, अपने हाथों में टोकरी लिए हुए. शी वॉज लाइक एनी ऑर्डिनरी वुमेन. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स. अब जो हस्बैंड था वो घंटों काम करता रहता. उसने एक मर्चेंट के दुकान पे ऑर्डर और रात के वक्त कॉपी का भी काम किया करता, मतलब दूसरों के रिटर्न वर्क को कॉपी करने की भी काम किया करता, वो 5 सॉस अ पेज की रेट पे. और ये लगभग 10 साल तक चला. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. 10 साल के बाद जाकर ये उसे वापस कर सकी. अब मैम लूजिल सीम्ड ओल्ड नाउ. अब वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है. 10 साल के बाद वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है. वो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन बन चुकी हैं. पहले वो एक सॉफ्ट वुमन थी जो कि बड़ी ही डेलिकेट थी, बड़ी ही नाजुक थी, बट अब उसने खुद के घर के कामों को करते करते अपने हाथों को बिल्कुल कड़ा बना लिया और वो खुद भी काफ़ी स्ट्रांग बन चुकी है. द क्रूड वुमन ऑफ पुअर हाउस होल्ड. अब वो एक किसी गरीब घर की घरेलू महिला जैसी लगती है. उसके बाल बिखरे पड़े हैं, उसके स्कर्ट्स गंदे हैं, उसके हाथ लाल हैं. शी स्पोक इन अ लाउड टोन. वो बिल्कुल कर्कश जोर से बोलती है. एंड वॉश द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. और वो फ्लोर को साफ किया करती है. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स. लेकिन कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता तो वो सोचा करती पिछले समय के उसी पार्टी के बारे में, उसी उसी शाम की पार्टी के बारे में जिसके कारण आज वो इस स्थिति में है. वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर. उसी पार्टी में जब वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी. कितना अच्छा होता अगर वो ऐसी किसी पार्टी में जाती ही नहीं, वो इस नेकलेस को खोती ही नहीं. कौन जानता है हाउ सिंगुलर इज लाइफ. लाइफ पता नहीं कब क्या कर दे. एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन. कैसे छोटी सी चीज़ किसी इंसान के जीवन को बर्बाद कर सकती है. देन वी गेट टू सी वन संडे as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week. जब वो एक संडे टहल रही होती है चैम्प्स एलिसिस पार्क में, तो वो देखती है एक वुमन को जो कि एक बच्चे के साथ टहल रही है. इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी. वो आज भी खूबसूरत है, आज भी काफ़ी प्यारी लग रही है. मैम लॉजिल वॉज अफेक्टेड. मैम लॉजिल का तो काफ़ी ध्यान चला गया उधर, लेकिन क्या उसे बोलना चाहिए, क्या उसे बातें करनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं. और जब अब उसने सब कुछ पे कर ही दिया, उसे उसके बदले में उसे हार दे ही दिया, तो शी वुड टेल हर ऑल. उसे सब कुछ बता देना चाहिए. वाई नॉट, क्यों नहीं. वो उसके पास गई. गुड मॉर्निंग जेन. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज. वो उसे पहचान तो नहीं रही थी, जो मैडम फॉरेस्टियर थी वो उसे पहचान तो नहीं रही थी, लेकिन वो चौंक रही थी. एस्टोनिश्ड मतलब चौंक जाना, कि वो इस फैमिलियरली मतलब इस जाने पहचाने टोन से कोई उसे बुला रहा है. वो कहती है, बट मैम मैं आपको नहीं जानती, शायद आपको एक गलती हुई है. नो, आई एम मैम लूजिल. नहीं मैम, मैं तो मैटिंडा लूजिल हूँ. हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda! How have you changed? तुम कितनी बदल गई हो, ये कैसे हुआ?
वो बिल्कुल चौंक कर कहती है, देन वी सी वॉट, देन वी सी, यस आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा बुरा वक्त चल रहा है। एंड सम माइजरेबल वंस, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। और कुछ बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और ये सब कुछ तुम्हारे कारण। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण? वो कैसे? क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था एक मिनिस्टर की पार्टी में जाने के लिए? हाँ, बिल्कुल अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया था। हाउ वॉज दैट सिंस यू टर्न्ड इट टू मी? ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो इसे मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही वापस किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और इसी के बदले जो हमने लोन्स लिए थे, हमें वो लोन्स चुकाने में 10 साल लग गए। तुम समझ सकती हो कि ये इतना इजी नहीं है हम लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका, एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट। और अब मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। अब मैं काफ़ी ठीक ठाक और संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, बिल्कुल चौंक उठी। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। वो कहती है कि तुम ऐसा कह रही हो कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे नेकलेस के बदले के लिए। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देम। हाँ, लेकिन तुमने तो उसे देखा भी नहीं। दे वर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल वैसे ही थे। एंड शी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो बिल्कुल खुशी से झूम उठी क्योंकि उसने अपना लोन्स चुका दिया था। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड। मैडम फॉरेस्टियर काफ़ी इस घटना से खुश हुई, और वो काफ़ी फीलिंग्स भी उनके मन में आ रही थी अपने फ्रेंड के लिए। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और उसके दोनों ही हाथों को उसने अपने हाथों में लिया। वो कहती है, ओ माई पुअर मैटिल्डा, मेरी प्यारी फ्रेंड, माइन वेर फॉल्स, मेरे तो नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, इनकी कीमत तो 10,000 फ्रैंक से भी ज़्यादा नहीं होगी। So we get to know at the end of the story that Matilda had to pay 36,000 francs for a diamond necklace which was not actually made of diamond, it was artificial and had costed only about 500 francs. Just because she had been greedy all her life, just because she had been discontent all her life, she had to pay this huge sum for all the mistakes that she had done for just attending a single party. So that's all for this lesson. In next video we will come up with another lesson. So till then, thanks and goodbye.